की बात है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार। एक अंधेरी रात में सुनसान जंगल में एक बाप अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है कि मैंने सबसे पहले कुत्ता मारा, बिल्ली मारी, शेर मारा, अब मैं भेड़िया मारूंगा। बाहर से एक आवाज आती है, उससे पहले मैं तेरी मारूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर भौंक रहा होता है। सुल्तान, अबे रुक। हमें पता लगता है भास्कर ने अपनी कंपनी का टेंडर अपने घर के कागजात गिरवी रख के सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है। मतलब इसका मतलब क्या है? टेंडर कंपनी वालों का, प्रॉफिट कंपनी वालों का, भास्कर को क्या मिलेगा? तो उसके बाद भास्कर का बॉस बोलता है कि तुम्हें आज ही जीरो के लिए निकलना है। तो भास्कर घर जाता है जहाँ पे उसका भाई आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। वो कहता है हम आज निकलेंगे जीरो के लिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश मतलब इम्फाल जा रहे हैं। इम्फाल मणिपुर में। ओ हाँ, सॉरी, हमारी तो वहाँ की टिकट होगी ना, मेघालय की। मेघालय स्टेट है, हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी। ओ हाँ, ये बनेंगे आईएएस। भास्कर और उसका भाई एयरपोर्ट से लैंड होते ही उनका दोस्त उन्हें पिकअप करने आता है। हेलो जोमिन। चौमिन? रेसिज्म इतना ज्यादा यार, तो इतने रेसिज्म से उसका पेट नहीं भरा। उसके जस्ट बाद उनको उनका टीम लीडर लेने आता है जिसका नाम होता है पांडा। नाइस टू मीट यू पांडा जी। तो फिर पांडा साहब और वो तीनों मिलकर चलते हैं अपनी पूरी टीम से मिलने, जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी उनके साथ। तो भास्कर कहता है हम यहाँ जंगल काट के सड़क बनाएंगे, हम तुम्हारे गांड पे लात मार कर तुमको ऐसा भगाएंगे, हम पैसे भी कमाएंगे, हमारा पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। हम भी और उसके बाद फिर सब एक साथ हो जाते हैं। ऑलवेज करप्शन विन। तो इसके बाद पांडा साहब कहते हैं कि चलो तुम्हें थोड़ा जंगल दिखा देते हैं और जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस जगह को दिखा देते हैं। तो वो तीनों रास्ते से जा रहे होते हैं कि अचानक आ जाता है रास्ते में एक बड़ा एनाकोंडा। तो भास्कर बोलता है कुचल दे कुचल दे। ये सीन कुछ देखा देखा नहीं लग रहा। मैं आ जाऊं क्या अपनी और आगे जाते ही हमारा आईएएस फिर से रेसिज्म फैलाते हुए तो दिखा देता है चाइनीज भैंसा। तो जस्ट इसके बाद हमारे पांडा साहब कहते हैं जंगल में थोड़ा संभल के रहो, तुम जंगल की गांड मारने आए हो, कहीं जंगल से गांड मारा के मत चले जाना। तो हमारे ये सब जिस चाइनीज भैंसे के बारे में उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, तो चाइनीज भैंसा उस बारे में मान जाता है बुरा, और बुरा मानते ही उनकी गाड़ी की गांड मार देता है। ये बनेंगे आईएएस। और अब सुनसान भरे जंगल में उनकी गाड़ी ठुक चुकी है। तो भास्कर क्या सोचता है मैं इनके साथ करता हूँ चुतियाप। तो भास्कर शुरू कर देता है इनके साथ करना चुतियाप। और भास्कर क्या बोलता है, क्या हुआ? वहाँ पे कुछ है? कुछ भी तेरे पीछे जंगल है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखो देखो कैसे ओवरएक्टिंग कर रहा है। भास्कर का भाई कहता है भेड़िया तेरी गांड मारने आया तो मरवा ले उससे। भास्कर पेड़ पे चढ़ने के बाद सोचता है अब भेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानता हूँ वो जानवर है पर चूतिया नहीं है। और जस्ट उसके बाद भास्कर के चूतड़ चबा देता है भेड़िया, छोटी सी लिटिल सी बाइट ले देता है। और उसके बाद भास्कर के दोस्त देखते हैं भाई ये जंगलों में चूदा कौन पड़ा है, वे तो भास्कर है। अबे हमने तो मजाक में बोला था, तूने तो सच में भेड़िया से गांड मारा ली। उसके बाद भास्कर के दोस्त उसको उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और उस वक्त भास्कर सुनो क्या बोलता है। भास्कर कहता है नहीं, घर के कागजात गिरवी हैं। भास्कर के दोस्त उसको किसी अरे गहरे ऐसे ही आसपास का कोई हॉस्पिटल था उसमें ले गए। और बाद में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल जानवरों का हॉस्पिटल है और उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, इंसान भी तो एक जानवर है। और फिर डॉक्टर दे देती है उसको घोड़े का इंजेक्शन। और उसके बाद आ जाती है उसके पास घोड़े की ताकत, चुस्ती, फुर्ती और सब कुछ। और उसके बाद भास्कर उठता है अगली सुबह और देखता है एक रात में बॉडी बन गई। बहन चोद, इसने तो सारे स्टीरॉइड्स फेल कर दिए, एक रात में बॉडी तैयार। तो इसके बाद वो तैयार होकर निकल जाते हैं लोगों की जमीनें हथियाने के लिए, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, उनके पास परमिशन भी है। तो अब उन्हें चाहिए क्या? जमीनें। तो भास्कर बोलता है हम जंगल काट के सड़क बनाएंगे, हम तुम्हारी गांड फाड़ के तुम्हें उन्हीं पेड़ों पर लटकाएंगे। तो इस सब के बाद सच में भास्कर की गांड फट जाती है। तो इसके बाद भास्कर सभी यंग जनरेशन के लोगों को बुलाता है और सबको एक एक आईफोन और साथ में बीएसएनएल की सिम विद अनलिमिटेड डाटा देता है। और कहता है इस सब के बदले तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी। और सब लोग क्या कहते हैं, हाँ ले लो ले लो। मतलब आईफोन तो चलो चलता है पर बीएसएनएल की सिम के बदले प्रॉपर्टी। ये कैन डू जनरेशन।
तो इस सब के बाद भास्कर को लेकर जाते हैं ओझा के पास। ओझा वही है जो 100 साल पुराना एक बूढ़ा है, और ओझा भास्कर का मुंह पकड़ता है और पानी के अंदर देके मारता है और पूछता है अच्छा लग रहा है। भास्कर कहता है हाँ पहले थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, तुमने एक बार में पूरी फाड़ दी। तो उसके बाद भास्कर के दोस्त उसको लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहती है पैंट उतारो। ये यार ये तो बढ़िया इलाज है, पैंट उतारो और अपना छेद दिखाओ जो उस दिन भेड़िया ने काटा था वो। ओ मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे बहन चो, छेद तो भर गया। और छेद भरने की खुशी में भास्कर करने लग जाता है डॉक्टर के साथ फ्लर्ट। तो उसी दिन रात को होता है जीरो के अंदर अपना एक फेस्टिवल, जिसके अंदर गाना चल रहा होता है कि सब लोग मिलके भी गाना गा रहे होते हैं। इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स है कि भैंचो सच में जंगल के अंदर कांड हो जाता है। और कांड में पता क्या होता है, जो भास्कर की टीम का सिक्योरिटी इंचार्ज है, जिसको भास्कर ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे जमीन के, वो मारा जाता है। I am under the water. Please help me. Here too much raining. तो अगले दिन सुबह जैसे ही पता लगता है उसका मर्डर हुआ, तो पुलिस वाले पूरी इंट्रोडक्शन टीम के साथ भास्कर और को बुला लेते हैं पुलिस स्टेशन में, और बोलते हैं कि भास्कर की जो जैकेट है वहां से प्राप्त हुई है जहां पर वो मारा गया है। तो पांडा साहब पता है क्या बोलते हैं, मैंने एक बंदे को देखा था। अब किसको देखा था? मैंने एक बंदे को देखा था जो ना इंसान से भेड़िया बन रहा था। अरे पांडा साहब, लगता है रात की अभी तक आपकी उतरी नहीं है। तो कोई भी फाइनल सस्पेक्ट ना मिलते हुए सबको पुलिस स्टेशन से सब घर जा रहे होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं। भास्कर और बाकी सभी जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते तो उसी वक्त कर देता है भास्कर खून की उल्टी। ओ विमल नई चूतिए खून है। तो उसी वक्त भास्कर का दोस्त कहता है इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो वो लेकर जाते हैं अपनी प्राइवेट डॉक्टर के पास, जो कि भास्कर के साथ स्टार्टिंग से दिखाई दे रही है। तो वो कहती है इसको सेकंड डोज देना पड़ेगा, रेबीज शायद ज्यादा हो गया। तो उसी वक्त भास्कर की गांड फट जाती है और भास्कर बोलता है पैंचो, इसी घोड़े के इंजेक्शन ने मेरे लोड़े लगाए हैं, अब मैं इसी का सारा साइड इफेक्ट है। और उसी वक्त भास्कर का हो जाता है मोनजुली का मोड ऑन और भास्कर उठा देता है एकदम से बेड। तो ये सब देखने के बाद भास्कर के भाई को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। दूर की खुशबू है। ओझा धंधा के झोपड़ी में पानी देख के भाई भग गई। इसमें जगह में भाई को तिलिस्मी रेबीज हो गया। ये बनेंगे आईएएस। देश का फ्यूचर भाई इतना ज्यादा ब्राइट है, बिल्कुल सन के पास है। सन के पास क्या है, सन के अंदर जल रहा है। अगर ये लोग आईएएस बनेंगे तो पता नहीं बाकी दुनिया का क्या होगा। तो इस सब वो कहते हैं हमें टेस्ट करने के लिए भास्कर का स्टूल सैंपल चाहिए। अगर स्टूल सैंपल ही चाहिए तो वरुण धवन की सारी फिल्में देख लो, टट्टी तो है। उसके बाद भास्कर उसके पास जाता है जिसको भेड़िए ने काटा होता है, और भास्कर को उसके पास जाके हेलुसिनेशन होने लगता है कि वो बंदा उसको भास्कर को उठ के बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ लोगों के चूतड़ खाना चाहता हूँ। और जस्ट उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर और पुलिस वालों की टीम आ जाती है और उसको उठा लेते हैं। और भास्कर सोचता है ये क्या हो रहा है, भास्कर दूर से देख रहा होता है। और वो लोग क्या करते हैं, उसको उठा के ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कुछ, सीधा बेंचुद आग में झोंक देते हैं और जला देते हैं। और भास्कर की दूर से देख के गांड फट जाती है। और इसके बाद भास्कर को पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जस्ट उसके बाद भास्कर का जो स्टूल सैंपल होता है उसका रिजल्ट आ जाता है। और वो उसके दोस्त देखते हैं कि इसके टट्टी में खून, जानवर का बाल की गांड, पता नहीं क्या क्या मिला है। और वो सब लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे हमारे आ जाते हैं जंगल के फॉरेस्ट गार्ड, जिनका नाम है पांडा साहब। और पांडा साहब फिर से अपना सेम डायलॉग रिपीट करते हैं, जो जंगल की गांड मारेगा जंगल उसकी गांड मारेगा। और वो बताते हैं कि जंगल में एक इच्छाधारी भेड़िया रहता है जो सबकी गांड मारता है। तो उन सबकी गांड फट जाती है। मुझे जब पता लगता है कि जिस भेड़िया ने भास्कर को काटा था वही वहाँ का भी इच्छाधारी भेड़िया था। और जस्ट उसके बाद वो सब जाते हैं घर, और घर चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। हड्डी टूट रही है, नाखून पकड़ा रहे हैं, बाल बड़े हो रहे हैं, ये बनेगा कुत्ता माच गए। ये मूवी एक सीन के लिए बैठा था, बान का लावड़ा इस मूवी की, भोसड़ी की चूतिया मूवी। एक तो मेरे से एडिटिंग नहीं हो रही, ऊपर से हमारे पे स्क्रिप्टिंग नहीं हो रही। अब जो कुछ आएगा इसका पार्ट 2 में आएगा, वो भी जब आएगा जब हमारा नटशेल कभी चलेगा। और नहीं चलेगा तो माँ की जूत मैं नहीं बना रहा वीडियो इस चूतिया फिल्म पे।